मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज ही के दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पेपरलेस यानी ई बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश करने वाले हैं। शिवराज सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट पेश होने वाला है, जो कि हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनावी साल है, चुनाव से पहले का ये बजट सरकार का ये आखिरी बजट है और ऐसे में इस बजट के जरिए जनता का दिल जीतने के लिए शिवराज सरकार तैयार है। तो आज का ही वो दिन है जब आम जनता से लेकर सभी वीवीआईपी, सभी की नजरें, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, सभी की नजरें इस बजट पर होगी, क्योंकि यही बजट आगे आने वाले चुनाव में सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट आएगा, यानी ई बजट पेश होगा। गरीब और मिडिल क्लास का इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये चुनावी बजट है। हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा। किसानों पर मुख्य फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि किसान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जो भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, वे निभाते हैं। और बजट में कुछ ऐसी योजनाएं रहेंगी जिन पर विशेष फोकस रहेगा। फिर चाहे लाडली बहना योजना हो, जो हाल ही में मुख्यमंत्री ने सभी के लिए शुरू करने की कोशिश की है, सभी महिलाओं के लिए प्रदेश की। इसके अलावा युवाओं के लिए 87,000 नई भर्तियां, जो रोजगार की चिंता को कम करेंगी। आदिवासी वर्ग के लिए बजट, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और एससी वर्ग के लिए भी अलग से बजट लाया जा सकता है। तो आमदनी बढ़ाने पर भी सरकार का इस बार फोकस रहने वाला है। ऐसा हो सकता है कि नया वैट ना लगाया जाए और पुराने को जैसे का तैसा ही रखा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जब आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया था तो उन्होंने कहा था कि कोशिश करेंगे कि जनता के कंधों पर आर्थिक बोझ को ना बढ़ाएं। इसके अलावा इन योजनाओं का बजट बढ़ सकता है, जिनमें संबल योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसे एक बार फिर शुरू किया गया, और इसके अलावा महाकाल लोक के दूसरे चरण का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बजट पेश होगा। बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई उम्मीदें इस बजट से जनता को भी हैं, लेकिन अब कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार बजट में किसके लिए कितना कुछ खास है। बिल्कुल शुभांगी, आज की जो सुबह है प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आने वाली है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है और बजट की को लेकर तमाम जो प्रदेशवासी हैं उनकी उम्मीदें हैं कि आखिर किस तरीके से बजट होगा। चूंकि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत कुछ ऐसे प्रावधान रहेंगे जो चुनावी बजट भी इसे कहा जा सकता है। खासतौर से महिलाओं पर फोकस रहेगा, क्योंकि आबादी महिलाओं की है। ऐसे में लाडली बहना योजना को लेकर माना जा रहा है करीब 12,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जाएगा, ताकि हर एक महिला को, जो 23 साल से ऊपर की महिला है, उसको 1,000 रुपये प्रति माह की राशि देने का प्रावधान सरकार कर रही है, जिसका शुभारंभ 5 मार्च को होना है। इसके अलावा किसानों की बात करें तो किसानों पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा, चाहे 0% ब्याज दर की बात हो या अलग अलग योजनाओं के तहत जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से जो किसानों को कृषि संयंत्र मिलते हैं, उनकी बात हो, या इसके अलावा रोजगार की बात हो, उसको लेकर सरकार अलग अलग प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी बजट बढ़ाया सकता है, क्योंकि इस बार सरकार प्रयास कर रही है कि हवाई जहाज से जो ऐसे दुर्गम तीर्थ स्थान है जहां पर ट्रेन की व्यवस्था नहीं है या लंबी दूरी तय करनी होती है, उन्हें कैसे हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराया जाए, तो उसको लेकर बजट में प्रावधान किया सकता है। ओंकारेश्वर में बात करें तो वेलनेस को लेकर एक मूर्ति बना रही है आदि शंकराचार्य की, उसमें बजट का प्रावधान किया सकता है। इसके अलावा महाकाल कॉरिडोर 2.0 का बजट बढ़ाया सकता है। किस तरीके से अभी और विस्तार महाकाल लोक का होना है, उसको लेकर भी बजट बढ़ाया सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, युवाओं की बात करें, खासतौर से जो एमएसएमई हैं, लघु सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको बहुत कुछ राहत सरकार दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात
शिवांगी की कोई भी नया कर सरकार इस बार नहीं लगाई, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था ना तो कोई सेस बढ़ाया था ना ही कोई टैक्स बढ़ाया था। तो जनता की जेब में कटौती सरकार नहीं करना चाहती और यही कारण है कि इस बार भी उम्मीद यही है कि कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब बस 2 से 3 घंटे का ही वक्त बचा है और देखना ही होगा कि मध्य प्रदेश के पिटारे से प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को बजट के माध्यम से क्या कुछ नई सौगातें हैं और क्या कुछ नई बिल्कुल राहत सही कहा मिलती सूरज, है। आपने कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस बार सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और ऐसे में ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये तो जब बजट पेश होगा तभी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन अनुमान यही है कि गरीब तबके और मिडिल क्लास वर्ग को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इस बार के बजट को इस तरह से डिजाइन किया गया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।